जर्मनी यूक्रेन को देगा अब 7 वेपन टैंक और क्षतिग्रस्त हुए टैंकों को वापस जर्मनी जिस तरीके से लाया जा रहा है, क्या किस रणनीति के तहत यह फैसला हुआ है? क्योंकि म्यूनिख में रिपेयर हो रहे हैं अब गेपार्ड टैंक और यूक्रेन के कुल 30 ऐसे टैंक हैं जो रूस से टक्कर ले रहे हैं। अब गेपार्ड टैंक को लेकर ही और जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि इनकी खूबियों के बारे में बता दें किस तरीके से ये एक घातक हथियार, घातक टैंक साबित हो रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां एंटी एयरक्राफ्ट टैंक है गेपार्ड, जो कि 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ऑब्जेक्ट को आसानी से मार गिरा सकता है। साथ ही Su-25 को भी ये मार गिरा सकता है और टैंक हाईटेक कैनन से लैस है और कैनन से ही 1 मिनट में 550 गोलियां जिस तरीके से निकलती हैं वो मुकाबला करने में सक्षम है। और कैनन की रेंज भी जान लीजिए, 5 किलोमीटर इसकी ये रेंज बताई जा रही है। मनीष, ये जो स्ट्रैटेजिकल मूव है उसमें आपने कई एक्सक्लूसिव जानकारियां दी हैं कि रूस अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलते हुए कई बड़े फैसले ले रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नेगोशिएशंस की बात जिस तरीके से सामने आ रही है, बदलती स्ट्रैटेजीज के बीच नेगोशिएशंस की बात करना भी क्या मायने रखता है? देखिए, 2 दिन पहले जब राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मीटिंग हुई थी और उसके बाद जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा कि वो पुतिन के साथ बातचीत के लिए सोच रहे हैं, तो उसके बाद दुनिया भर में ये मैसेज गया कि वो दिन शायद अब आ गया है जब नेगोशिएशन शुरू होने वाला है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई और फिर कल व्हाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, बाइडेन साहब कुछ और कहना चाह रहे थे, वो कुछ और कह गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का अमेरिका जाना, प्रेसिडेंट बाइडेन से बात करना, क्योंकि याद करिए कि मैक्रों एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार पुतिन से भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन पर्दे के पीछे से चलने की कवायद शुरू हो गई है। और अब ये कितने दिन बाद पर्दे के सामने आकर दिखाई देगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यूक्रेन नेगोशिएशन के पक्ष में अभी नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्रांस, अमेरिका और रूस के बीच इस तरह के नेगोशिएशंस जब पर्दे के पीछे होंगे उसके बाद आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगोशिएशंस की का ये जब माहौल तैयार हो रहा है तो लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हम बता दें कि रूस का प्लान ये है कि जब तक सभी नेता मंच पर बैठकर बातचीत ना करने लगे तब तक जो है क्रेमलिन की तरफ से लगातार जोरदार हमले होंगे। यानी आपने कहा जो बिल्कुल सही, बर्फबारी के बीच में बमबारी जारी रहेगी। और बड़ी बात यह है कि रूस ये साफ कर चुका है कि उसे किसी तरह की कोई शर्तें मंजूर नहीं है। आगे किस तरीके पर रूस की तरफ से बड़े फैसले लिए जाते हैं, इस बारे में मनीष आपसे एक्सक्लूसिव जानकारी लेंगे। आप जुड़े हमारे साथ, उसके लिए शुक्रिया। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।